तो चलिए अब अगले पार्ट को शुरू करते हैं। जो बातें मैंने पीछे डिस्कस की। अच्छा, लास्ट टाइम हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम सेल करना चाहें तो गोल्ड को कहाँ से करें, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं पीछे। अब ये भी लोग कहेंगे भाई आप बताओ ना कि नेक्स्ट वीक गोल्ड का क्या जो है वो मार्केट क्या रिएक्ट करेगी। सो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो है बिल्कुल अपने आप को एक चीज़ के साथ स्टिक ना रखें कि जैसे सब कह रहे हैं गोल्ड सेल होगा तो आप भी सेल की तरफ जाएं। सब कह रहे हैं जी बाय बाय बाय, आप भी बाय करें। आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि गोल्ड सेल भी हो सकता है, गोल्ड बाय भी हो सकता है। तो सेल हो तो मैं क्या करूँगा, बाय हो तो मैं क्या करूँगा। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर आप जो है वो सेल देखना चाह रहे हैं तो वो इस एरिया को आप देख सकते हैं। ठीक है, सेल अगर करना चाह रहे हैं। और जो अब बाय जो है, बाय के लिए आप जो है वो वेट करें इस एरिया के रिटेस्ट होने का, जो कि पहले भी हो चुका है। ठीक है, जिसको हम स्प्रिंग कहते हैं। स्प्रिंग के बाद एक चीज़ होती है टेस्ट, टेस्ट भी हुआ ये। अच्छा, आप अब वेट करें कि प्राइस या तो इस एरिया को रिटेस्ट करे, ठीक है, और रिजेक्शन दे, या तो नीचे इस एरिया को रिटेस्ट करके रिजेक्शन दे, तो आप यहाँ से बाय ले सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए ये एरिया, क्योंकि प्राइस ने शो किया है कि अभी हेड एंड शोल्डर की रेट और मार्केट काफ़ी सारी चीज़ें जो बताना चाह रही है, मार्केट डाउन की तरफ जा सकती है। पक्की बात नहीं है। सो आप इन एरियाज़ को देखें कि आप जहाँ से जो है वो रिजेक्शन के बाद बाय करें। और आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए यहाँ पर नीचे, क्योंकि आपको हमेशा सेफ रहना चाहिए। सो फर्स्ट टारगेट ये। उसके बाद आप देखिए अगर प्राइस जो है वो और आप आना जाना चाह रही तो आपके ऊपर के टारगेट्स और भी हो सकते हैं, वो आप खुद सेट कर लीजिएगा, इतना मैं आपको नहीं बता सकता यहाँ पर। सो अच्छा, अब मैंने आपको एक बात की थी कि जितने ज़्यादा टचेस उतनी ही जो है वो वीक हो जाती है सपोर्ट या रेजिस्टेंस। तो मैं आपको ये चीज़ दिखा दूं यहाँ पर कि यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट की बैंक की तरफ से एक दो तीन टचेस, उसके बाद क्या वो चौथी में ऊपर चलेगी, फेक आउट डन, फिर नीचे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे सपोर्ट भी क्रिएट की गई, या इसको आप नेक लाइन भी बोलें, जो हेड एंड शोल्डर की है। ठीक है, उसके साथ भी यही हरकत हुई कि देखें आप ये इस सपोर्ट की बात करें, एक टच दो टच और उसके बाद नीचे की तरफ मैनिपुलेशन और वापस ऊपर। सो अभी प्राइस का यहाँ पे कर रही है कि आप गौर करें अगर ना, तो ये एक सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर आप इसको 1 आवर में जाए तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगी। 1 आवर में ये देखें, ये परफेक्ट, ये क्या है, रेजिस्टेंस है। अब प्राइस ने आपको क्या शो कराया कि वन टच, टू टच, थर्ड टच, अब ये होगी ये स्ट्रॉन्ग। प्राइस क्या करेगी, इसकी तरफ जाएगी, बहुत से लोग यहाँ से सेल करेंगे, कुछ कंफर्मेशन से कर दे, कुछ बगैर कंफर्मेशन के भी करते हैं। जब वो सेल करेंगे तो प्राइस वापस जाएगी ऊपर की तरफ, उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर करने अगर, और फिर देखिए ऊपर ये एरिया आ गया, जो कि मैंने कहा आपकी नज़र में सेल के लिए होना चाहिए ये वाला एरिया। सो बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर बता रही हैं कि अब जो है मूवमेंट डाउन की तरफ हो सकती है। ठीक है, बट पक्का नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि बहुत सारे लोग के जो हैं वो स्टॉप लॉसेस यहाँ पर भी थे, इस ऊपर भी हैं, तो लिक्विडिटी यहाँ पर है बहुत। और यहाँ पर देखिए एक और जो है रेजिस्टेंस क्रिएट कर देगी, बहुत सारे चांसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि गोल्ड जो है वो सेल हो सकता है। सो अगर आप सेल करते हैं तो आप अगर यहाँ से कर रहे हैं इस एरिया से, आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए ये, और सेकंड टारगेट यहाँ पर होना चाहिए आपका। थर्ड टारगेट जो है आपको, जैसे मैंने, क्योंकि ये आपको मैंने बताया था इम्बैलेंस जो है फिल हो सकता है, तो थर्ड टारगेट आप रखें जो मैंने वीकली आपको ऑर्डर ब्लॉक बताया था, वो जो लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं। मेरे से इतना होल्ड नहीं होता, तो मैं तो अपने 100 150 200 जितने मुझे पिप्स मिलते हैं वो लेकर मार्केट से आउट होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था। सो यस, मैं बाय भी देखूंगा यहाँ से जो जहाँ से मुझे मिली, और मैं सेल भी देखूंगा। बिल्कुल आप मार्केट के एक तरफ ना रहें। मार्केट हो भी सकता है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ से ऐसे सेल हो सकता है कि मार्केट इसको ब्रेक करे, इसको करे, इन हाइस को ब्रेक करे और ऊपर निकल जाए। ठीक है, ये भी चांसेस हैं, क्योंकि अगर आप डेली की तरफ जाकर देखें तो आपको जो आपकी जो असेंडिंग सॉरी डिसेंडिंग चैनल आ रहा है उस पर आप देखें तो आपको ये भी नजर आएगा कि प्राइस जो है वो ऊपर भी जा सकती है। थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि देखें, अगर आप यहाँ से अपनी लाइन ड्रॉ करें, ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर भी जा सकती है इसको रिटेस्ट करने, और इसको मैनिपुलेट करने के लिए। सो हर तरह की सिचुएशन के लिए आपको मार्केट में रेडी रहना चाहिए। मैं जो हूँ वो रेडी हूँ बाय करने के लिए भी, सेल करने के लिए भी। जो मुझे मार्केट जो है प्रेजेंट करेगी मैं उसी को ट्रेड करूँगा। ठीक है, मैं अगर मैं मेरे बाइस बाइज हैं तो मैं उनके साथ स्टिक नहीं रहता, ऐसा कभी भी नहीं है। और कुछ पेयर हैं जीबी यूएसडी और यूरो यूएसडी, इन पर मुझे बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई आप बताएं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। क्योंकि वो बेचारे जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे फंसे हुए हैं ट्रेड्स में, और उनके काफ़ी सारे ड्रॉडाउन चल रहे हैं,
उनके लिए मैं जो है उनकी अलग हेल्प कर दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होगी। अच्छा, इस वीडियो का एक अगर हम आखिर में ओवरव्यू कर लें कि क्या क्या हमने डिस्कस किया। हमने इस पे वीकली पे डिस्कस किया था, थोड़ा सी डिस्कशन की थी। डेली पर डिस्कशन की, जो मैंने पिछले वीक ट्रेड्स ली वो चीज़ हमने डिस्कस की। और नेक्स्ट वीक अगर प्राइस से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्राइस सेल हो या बाय हो। मैंने आपको लो टाइम फ्रेम पे इसलिए बताया क्योंकि मैं ज़्यादातर लो टाइम फ्रेम पर ही देख के एंट्री लेता हूँ। सो दैट्स वाई मैंने आपको बताया कि बाय कहाँ से आप कर सकते हैं, सेल कहाँ से कर सकते हैं। और हमने फंडामेंटल्स को भी जो है कुछ किया बीच में, और कुछ मैंने आपको एडवाइसेस दी जो आपके लिए आई होप सो जो है हेल्पफुल साबित हों। सो यही थी आप आज की वीडियो। बहुत लंबी होगी, मुझे पता है, आई नो बहुत लंबी होगी है। बट आप खुद भी देखें कि मेरा भी कितना टाइम लगा है। मैंने आप लोगों के लिए आपसे अगर प्रॉमिस किया तो उसको मैंने फुलफिल भी किया। आप देख लें कितना टाइम मेरा इस चीज़ में लगा है, कितनी एफर्ट लगी है। और बिल्कुल आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने सब किया। सो इसको वाइंड अप करते हैं यहाँ पर। और दैट्स इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।